संत निरंकारी मिशन द्वारा देश भर में आयोजित मेगा रत्न शिविर का आयोजन किया गया। दिल्ली 24 अप्रैल 2023 को निरंकारी सतगुरु माता सुभिक्षा जी द्वारा आज ग्राउंड नंबर 2 निरंकारी चौक दिल्ली में आयोजित हुए मानव एकता दिवस के अवसर पर विशाल जनसमूह को संबोधित किया। साथ ही रिबन काटकर इस शिविर का उद्घाटन किया। दिवस के उपलक्ष्य में देश के लगभग 262 स्थानों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया है, जिसमें 50,000 से अधिक रक्तदान की डोनर्स हैं वो ब्लड डोनेट करेंगे। ये जो मानविकता दिवस है सतगुरु बाबा बच्चन सिंह जी महाराज की याद में पूरे भारतवर्ष में हर साल मनाया जाता है। और ये रक्तदान के शिविरों की श्रृंखला 1986 से भारतवर्ष में शुरू हुई और लगभग 12.5 लाख यूनिट और 7500 कैंप्स अभी तक संत निरंकारी मिशन ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। कितने वर्षों से लगातार ये कैंप चला गया है? 1986 से लगातार हर वर्ष ये कैंप होता है। सर, ये ब्लड कहीं प्रोवाइड कराया जाता है या क्या किया जाता है? हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये जितने ब्लड हैं सरकारी हॉस्पिटल्स और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। सर, आज कितनी यूनिट की आज उम्मीद लगाते हैं कि इस वाले सेंटर पे इकट्ठा हो पाए? इस वाले सेंटर में 1500 यूनिट से अधिक का ब्लड जी आज का हमारा टारगेट है, अगर हमारे डॉक्टर्स ना थके ना तक। क्योंकि हमारे यहाँ तो 3000 डोनर्स खड़े हैं, फॉर्म भरे जा चुके हैं, लेकिन अगर डॉक्टर ना थके तो 1500 से अधिक। इस साल में लग रहा है कि अगर आज 5000 यूनिट का प्रबंध हो तो 5000 भी हो जाएंगे। प्रबंध पर डिपेंड करते हैं डॉक्टर्स कितना डॉक्टर कहाँ से आए हुए हैं? 12 हॉस्पिटल्स हैं, इसमें एम्स है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, सफदरजंग हॉस्पिटल, रामपुर आया, हॉस्पिटल, DTB, हेड जवाहर, सभी दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स सभी आज ब्लड लेने आए हैं। जो ब्लड डोनेशन करते हैं वो क्या यहीं के लोग हैं या दिल्ली से बाहर के भी हैं? ये अधिकतर दिल्ली के हैं, कुछ श्रद्धालु जो समागम अटेंड करने आए हैं वो भी अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर जो है दिल्ली के निवासी हैं। क्या ये यूनिट बाहर भी लगाया जाता है सर, केवल इंडिया में लगाया जाता है? इंडिया में ज़्यादा लगता है जी, इंडिया से बाहर भी लगता है, वो भी अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग समय पर ये ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं। तो क्या ब्लड का इस्तेमाल बाहर भी किया जाता है? इंडिया में जो ब्लड कलेक्शन होता है क्या वो बाहर भी जाती है? नहीं जी, जो इंडिया में होता है वो इंडिया में ही यूज़ होता है, क्योंकि हम सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल्स के साथ ये कोलैबोरेट करते हैं ताकि जो हमारे ऐसे भाई बहन जो अफोर्ड नहीं कर सकते ये ब्लड उनके काम आ सके। है जो भी मैसेज संत निरंकारी मिशन से जितने भी सद्गुरु हुए हैं उनका संदेश जो है मानवता की भलाई के लिए, जो मेन हमारा मोटो है ये ब्लड डोनेशन कैंप्स का, वो ये है कि जो खून है इंसान का वो नालियों में नहीं बहे, नाड़ियों में बहे। किसी के परोपकार के लिए, किसी के वेलफेयर के लिए अगर काम आ सकता है तो वही बहुत एक, जैसे कहा भी गया है कि खून दान महादान, सबसे बड़ा दान खून दान है। और आप आज देख रहे हैं कि श्रद्धालु कैसे उमड़ उमड़ के आ रहे हैं, और ये हमारी 99 जो जोन्स हैं उसकी हर ब्रांच में कल भी हुए हैं, कईयों ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से 23 को भी करा है, कईयों ने 24 को करा है, पर ये मानवता के भलाई के लिए ही करा जाता है कि इंसान से नफरत ना करके प्रेम से हम अपना एक खून का रिश्ता सबसे बनाएं, ना कि नफरत और वैर की दीवारें। 3000 फॉर्म भरे गए, उसमें महिलाओं का कितनी हिस्सेदारी है? कितनी महिलाएं? बराबर जी, आजकल तो ये देखा गया है कि महिलाएं बराबर कंधे से कंधा मिलाकर इस योगदान में शामिल हो रही हैं। नौजवान, दुनिया का नौजवान दूसरों को मारने में लगा है, संत निरंकारी मिशन के जो नौजवान हैं वो आप देखो कि अपना रक्तदान कर कर और कैसे इस सेवा में भाग ले रहे हैं। हम तो मानवता की सेवा ही कहेंगे इसको। ठीक है।
पेन खड़ा है। दूसरी बात ये देखी जाती है कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है। एक डोनर के अंदर 12.5 ग्राम मिनिमम एक मात्रा है, 18 ग्राम से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और अगर ये इसमें फिट है, मेडिकली फिट है, तभी उसका हम ब्लड टेस्ट करते हैं। कुछ HIV वगैरह टेस्ट कर रहे हैं? ब्लड लेने के बाद में जो भी मैंडेटरी टेस्ट किट्स है, लाइक HIV, HPCG, HCV, PDR, मलेरिया, पैरासाइट, ये मैंडेटरी टेस्ट है। इसके अलावा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक और ऐड कर रही है, सभी जितने भी डोनर सबका CBC टेस्ट होता है। इसके अलावा उनका थैलेसीमिया स्क्रीनिंग भी होता है। तो अगर कोई भी थैलेसीमिया पॉजिटिव पाया जाता है, ट्रीट पाया जाता है, तो उन सभी लोगों डोनर्स को बताया जाता है कि आप थैलेसीमिया ट्रीट है, सो दैट सोसाइटी के अंदर जो भी थैलेसीमिया है वो कम से कम लोग पैदा करें। तो ये उनको इन्फॉर्म करेंगे आप बाद में जब सारा चेकअप करने के बाद? लेने के बाद ही उनका नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह भी ले रहे हैं? जो डोनेशन फॉर्म भरा जा रहा है उसके ऊपर उनकी सारी डिटेल्स हैं, उन डिटेल्स को वेरीफाई करके उनके डोनर से हम बात करते हैं, वो सब चीज़ें बताते हैं। पर ऐसा क्यों नहीं करते सर कि HIV टेस्ट वगैरह पहले कर लें? बेचारे का एक पैकेट मान लीजिए खून ब्लड वेस्ट हो उससे पहले, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में तो पहले ही चेक करते हैं, उसके बाद ब्लड लेते हैं। सर देखिए, कहीं भी ऐसा नॉर्म्स नहीं कि आप पहले ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। होता ये है कि HIV टेस्ट, HCV, PDR एंड मलेरिया वेबसाइट, इसको करने के लिए एक टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं हम लोग एलाइजा और नैन, और ये एक लंबा प्रोसेस है, ये एक इमीडिएट प्रोसेस नहीं है। अगर आप इमीडिएट प्रोसेस करने में आप लग जाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं रैपिड टेस्ट। रैपिड टेस्ट क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी बहुत कम होती है, इस वजह से कभी भी कहीं भी ब्लड डोनेशन में क्या होता है, अगर सेंसिटिविटी कम होगी तो इसमें क्या होगा कि रॉन्ग ग्रुप का ब्लड, रॉन्ग जो आपके HIV मान लीजिए किसी का पॉजिटिव भी है, रैपिड का सेंसिटिव नहीं है, तो सेंसिटिव नहीं है तो होगा क्या कि आप उसको अननेसेसरी फैला देंगे। ठीक, थैंक यू। रक्तदान के महत्व को बताते हुए सतगुरु माता जी ने बताया कि रक्त नाड़ियों में बहे, नाड़ियों में नहीं, कि रक्त देते हुए हम यह विचार नहीं करते कि हमारा रक्त किसके शरीर में जा रहा है। यह तो एक सामाजिक कार्य है जो मानवीय मूल्यों को दर्शाता है, जिसका एक उदाहरण निरंकारी राजपिता ने स्वयं रक्तदान कर दिया। वही पहुंचे, वहाँ कार्यक्रम आरंभ हो चुका है। अभी कुछ समय के बाद संत पातशाह वहाँ पहुंचेंगे, पदार्पण करेंगे। इनके पीछे पीछे को जाने का प्रयास करें। जो भाई बहन